अस्सलामुअलैकुम बेटे। मेरा नाम सैयद ज़ुहैर अहमद है। मैं पिछले 16-17 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, टीचिंग से। बायोलॉजी पढ़ाता हूँ बेटे मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। आज आपके सामने हूँ एवरेस्ट कोचिंग सेंटर में और अपना पहला लेक्चर जो है आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले लेक्चर में जो हमें बात करनी है वो पेपर पैटर्न पे बात करनी है कि पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा। इसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एज अ 9th ग्रेड स्टूडेंट अपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपने बायोलॉजी ली है तो आपको मालूम होना चाहिए इन तमाम बातों के बारे में जो मैं आपको आज या अभी बताऊंगा इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। बेटे हमारे पास जो पेपर पैटर्न है हमारा बायोलॉजी का, जो पेपर होता है हमारा, उसमें अलग अलग सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 1, ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला सेक्शन जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आता है। इसमें टोटल MCQs आते हैं। MCQs वो होते हैं कि कोई सवाल पूछते हैं आपसे और उसके 4 ऑप्शन देते हैं आपको। एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होता है तो आप वो ऑप्शन लिख देते हैं वहाँ पर। टोटल कितने MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके पास? 18 आते हैं। और हर एक MCQ का 1 मार्क होता है, खाली 1 मार्क फॉर ईच MCQ। टोटल कितने MCQ आ रहे हैं? 18। तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 18। हर एक MCQ 1 मार्क का है और टोटल MCQ कितने करने हैं आपको? 18 MCQ करने हैं। तो इसका मतलब है 18 मार्क्स का ये सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन 18 मार्क्स का है। अब दूसरा सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, ये ब्रीफ क्वेश्चंस का सेक्शन है। ये सेक्शन ब्रीफ क्वेश्चंस का है। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल 8 सवाल करने हैं। इस सेक्शन में, ब्रीफ क्वेश्चंस के सेक्शन में टोटल 8 सवाल करने हैं आपको। और हर एक सवाल के कितने मार्क्स हैं? 5। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। और टोटल सवाल कितने करने? 8। तो इस सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40 मार्क्स का सेक्शन आता है दूसरा सेक्शन ब्रीफ क्वेश्चंस का। और तीसरा और आखिरी सेक्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव या डिटेल क्वेश्चन का आता है, तीसरा सेक्शन। इसमें कितने सवाल करने हैं आपको? 3 सवाल करने हैं। और हर एक सवाल के 9 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं। तो 3 सवाल करने हैं, हर सवाल के 9 मार्क्स है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 27। तो ये तो बेटे हमारा पेपर का पैटर्न था। बायोलॉजी के पेपर में 3 सेक्शंस में बटा हुआ होता है पेपर। पहला MCQ जिसमें 18 MCQ करने, दूसरा ब्रीफ क्वेश्चंस जिसमें 8 सवाल करने, तीसरा डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग सेक्शन जिसमें 3 सवाल करने। हर एक MCQ का 1 मार्क है, हर एक ब्रीफ क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं और हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं। तो ये तो बेटे पेपर पैटर्न था। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है इन तमाम चीज़ों के लिए कितनी दी जाती है हमें? 3 आवर्स, 3 घंटे। 3 घंटे में आपको ये सारा काम करना है। इसका मतलब है कि योर राइटिंग स्पीड विल बी मोर। आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड विल बी फास्टर। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ नहीं होगी तो आपको याद तो सब होगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ पेपर में कोई ना कोई पार्ट छोड़ आएंगे। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको याद सब कुछ होता है, लेकिन राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से वो पेपर में कोई ना कोई सवाल छोड़ आते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको राइटिंग स्पीड अपनी ज़्यादा रखनी है। और वो कैसे होगी बेटे? प्रैक्टिस से होगी। जब भी कोई चीज़ याद करें आप, तो याद करके उसको 1 से ज़्यादा दफ़ा लिखें। इससे फ़ायदा एक तो ये भी होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं जल्दी।
इसके अलावा जहाँ तक मैंने बात करी राइटिंग स्पीड तेज़ रखने की, वहाँ पे एक और बात आपको अपने जहन में रखनी है, वो ये बात है कि आपका काम प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। प्रेजेंटेबल से मुराद ये है कि देखने वाला जो एग्जामिनर है उसको देख के ये ना फील हो मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो बेटे वो मार्क्स काटेगा फिर आपके। बायोलॉजी में प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, तो आपका काम प्रेजेंटेबल भी हो और आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ भी हो। ये दो बातें आपको अपने जहन में रखनी हैं। मैंने बता दिया टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे में ये सारा पेपर आपको करना है। एक और चीज़, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो सेक्शन है, मैंने इसमें कहा 3 सवाल करने हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं इनमें हर सवाल का ए और बी आता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हर सवाल का ए और बी पार्ट आता है। हालांकि ब्रीफ क्वेश्चन में कोई ए और बी नहीं होता, डायरेक्ट एक सवाल है उसका जवाब देना है आपको, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ए और बी आता है। अब मैंने समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा कि कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ्रॉग हार्ट। फ्रॉग के हार्ट की डायग्राम बनानी है। कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन है, एक्सप्लेन करना है आपको फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 के ही 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। इसी तरह से इसी सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे शॉर्ट नोट लिखो। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी है, राइट इन डिटेल अबाउट किडनी। किडनी के ऊपर डिटेल लिखें आप, किडनी के तमाम स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस के बारे में बताएं आप। ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उनके ए और बी पार्ट होते हैं, जिसके मार्क्स भी डिवाइडेड होते हैं। मैं तो 9 मार्क्स एक साथ लिख दिए थे ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ए और बी में। ए जैसे 4 मार्क का है तो बी 5 मार्क का होगा। किसी सवाल का ए 5 मार्क का है तो बी 4 मार्क का होगा। एक और चीज़ जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने जहन में रखनी है वो क्या चीज़ है कि फर्ज करो आपने ये सवाल अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए किया आपने, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे शॉर्ट नोट लिखा आपने, और फिर आपने इसी सवाल का बी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी सवाल का ए कर लें और किसी का बी कर लें। अगर किसी ने ये किया तो बेटे उसका इस तरह से करना इंक्लूड नहीं होगा पेपर में। तो जो भी सवाल करो, चाहे 1 करो या 2 करो या 3, 4, 5 जितने भी हैं, 5 सवाल आते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। उसका ए भी करना है, उसका बी भी करना है। ऐसा नहीं करना कि किसी का ए कर लिया किसी का बी कर लिया, इस तरह से मिलाकर एक सवाल बना दिया, तो बेटे ये काउंट नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट गलती करते हैं, ये आप जहन में रखिएगा अपने। तो जो भी सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी सवाल का, जैसे 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1 का ए भी करना है और बी भी करना है। 2 कर रहे हैं तो 2 का ए भी करना है, 2 का बी भी करना है। ऐसा नहीं करना कि एक का ए करो और दूसरे का बी कर लो, ये मिला के आप एक सवाल बना दो। तो बेटे एग्जामिनर जो है वो चेक करते हैं, कॉपी आंखें बंद नहीं की हुई होती हैं उन्होंने, तो आपको अटेंटिव होके पेपर सॉल्व करना है। इसके अलावा अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं बायोलॉजी में, 19 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं हमारे पास बायोलॉजी में। आपको मालूम है, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री में 18 चैप्टर हैं, या और जो भी हैं आपके पास, साइंस सब्जेक्ट 2 ही हैं आपके पास, या तो बायो है या तो केमिस्ट्री है। तो अगर आप देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर किसके अंदर हैं, बायोलॉजी के अंदर हैं। इसका मतलब बायोलॉजी का कोर्स डिटेल कोर्स है। इसके अलावा बिलफर्स, जैसे अगर हम सुन रहे हैं कि न्यू पैटर्न आ रहा है, और अगर न्यू पैटर्न आ गया या अप्लाई हो गया इस साल से, तो बेटे ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा कोर्स। 19 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जो है वो आप 9th में पढ़ेंगे।
11 से लेके 19 तक जो है फिर वो आप मैट्रिक में पढ़ेंगे अगर न्यू पैटर्न अप्लाई होता है इस साल से, वो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ थी वो मैंने आपको पहले बता दी। इसके अलावा लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, लेंथ ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए बेटे? ब्रीफ सवाल हैं और डिस्क्रिप्टिव हैं। ब्रीफ सवाल हों या डिस्क्रिप्टिव सवाल हों, दोनों में लेंथ फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पेज का आंसर हो तो नंबर मिलेंगे, 3 पेज तक लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। सवाल का जवाब मेरिट पर देना है आपको, जितना पूछा गया है उतना बताना है आपको, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना, ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं करना। तो ये भी चीज़ हम आपको इंशाल्लाह ताला एवरेस्ट कोचिंग सेंटर जो है ये आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। उसमें तमाम चीज़ें डिटेल में होंगी, या मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं हर टॉपिक के जो की पॉइंट्स हैं या लिखवाने की कोशिश भी करूँगा आपको, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएगा। आखिरी बात आज के लेक्चर की, आपको बेटे एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है, आपको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है, एक रजिस्टर बनाना है जिसमें जो भी बातें मैं पढ़ाऊँगा उसमें वो आप लिखेंगे। और ये जो रजिस्टर बनाएंगे आप, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको कहा कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, डिटेल में काम है। तो आप एक रजिस्टर लेंगे जिसके कम से कम भी 500 पेजेस हों। इससे आसानी ये होगी कि आपका काम एक जगह पे रहेगा, और एक जगह पे रहने की वजह से याद करने में भी आपको आसानी होगी और उसको कैरी करने में भी आसानी होगी। सही है बेटे? तो आज का जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर, वो पेपर पैटर्न और पेपर से मुताल्लिक तमाम चीज़ों के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि बेटे आपको समझ में आया होगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।